बाद आश्रम उधमपुर की गौशाला की जो पहली गौ माता थी, जो पहली आई थी पटियाला से, एक भक्त ने उसका दान किया था और वो आज उस बेचारी ने अपना शरीर छोड़ दिया कल रात को। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और शब्द कहे हैं ना, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। जीते जी पशु सेवा करते हैं, हमें भी सेवा करनी चाहिए। बड़ी उस गाय की कृपा से और कितनी गायें आ गई, कितना सब गौशाला बढ़ती गई। बोलो गौ माता की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे। प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली प्यारी गंगा, चरणों से निकली प्यारी गंगा। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों पे शीश झुकाऊं, उन चरणों, उन चरणों पे शीश झुकाऊं, उन चरणों। हे गिरधर
तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी। संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। युगल छवि के दर्शन पाऊं। युगल तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख में प्यारे साथ आप हो। सुख दुख में प्यार। सुख दुख में साथ आप हो। सुख में वास सदा वृंदावन पाऊं। वास वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। बोलो राधा रानी की। बोलो बरसाने वाली की। आज 3 जुलाई है और शुक्रवार। सभी का मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये प्रभुपाद जी ने
एक हमारे गुरु भाई हुए रूपानुग स्वामी, रूपानुग दास को पत्र 3 जुलाई 1968 को लिखा था। जो अपने अंतकरण में सदैव श्री कृष्ण को धारण करता है वह कहीं भी जा सकता है और उस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान में परिवर्तित कर सकता है। ये भी एक बड़ी विचारने की बात प्रभुपाद ने कही है। हमने अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण को धारण करना है, हृदय में श्री कृष्ण को बटाना है। जो अंतःकरण में श्री कृष्ण को धारण कर लेता है, प्रभुपाद कहते हैं वो कहीं भी जा सकता है और उस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान में परिवर्तित कर सकता है। यही काम प्रभुपाद जी ने किया। कौन सोचता था न्यूयॉर्क में लोग कृष्ण भक्ति करेंगे, सड़कों पर हरि नाम कीर्तन होगा। प्रभुपाद जी ने 1966 में शुरू की थी ये संस्था। आज सारी दुनिया में नाम लिया जा रहा है। जहां भगवान का नाम है वो तीर्थ स्थान है। तो हम लोगों को अपने अंतःकरण में को पवित्र करना है, भगवान श्री कृष्ण को हृदय में बैठाना है। एक सूचना सबके लिए, अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम है आदमी प्रोग्राम के बीच में से जाए, नहीं तो वैष्णव प्रणाम तक बैठना चाहिए। वैष्णव प्रणाम क्योंकि वैष्णव की कृपा लेना बड़ी ज़रूरी है। परम वैष्णव प्रभुपाद, अनंत कोटि वैष्णव और वैष्णव ठाकुर शिला हरिदास ठाकुर, उनकी भी कृपा लेनी और एक दूसरे को प्रणाम करना। ध्यान रखो, कुछ थोड़ी सी माता मैं देखता हूँ जब वैष्णव प्रणाम के समय एक भी माता नहीं होती, कभी एक आध होती है, बाकी कोई नहीं। तो ध्यान रखो, 2-4 मिनट आगे पीछे काम कर लो। सबसे ज़रूरी काम हमारा ये है सत्संग, सत्य का संग करना है। भगवान के चरणों में बैठकर, भगवान का दरबार है, प्रभुपाद जी का आश्रम है, ये सबसे ज़रूरी काम है। जैसे एक भक्त की बात हमने सुनाई थी, जो प्रभुपाद का आश्रम गोवर्धन में है। प्रभुपाद की कृपा से वहाँ पर सेवा प्राप्त हुई है। तो वहाँ पर एक वैष्णव रहते थे, आज से कुछ 100 साल से कम की बात है। वो वैष्णव जो भी गुरुजी ने उनको सेवा दी थी वो करते थे। गुरुजी ने उनको रसोई घर की सेवा दे रखी थी। वहाँ चौका लगाना होता था और बर्तनों को साफ करना, बहुत काम होता है रसोई में, छोटा मोटा बहुत काम। उस सब बड़े ध्यान से गुरु आगे से करना। और गुरुजी ने कहा था उनको, भाई 1 घंटा मैं सत्संग करता हूँ रोज़, भागवत कथा उसमें ज़रूर रहना। तो नियम से कथा में भी आते थे वो। उनका नाम था श्यामदास। बोलो श्रील श्यामदास जी महाराज की। और जब गुरुजी कथा करते तो कथा में आके बैठना। एक दिन वो कथा में नहीं आए। सदगुरु जो हैं वो अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बड़ा ध्यान रखते थे सभी का।
तो नहीं आए भाई, वो श्यामदास नहीं आया, पता करो। जब गए तो वो कुछ सेवा कर रहे थे रसोई घर में, पोछा पाछा लगा रहे थे। तो भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण और ब्रजेश्वरी सर्वेश्वरी राधा रानी जुगल जोड़ी दोनों उनके सामने प्रकट हो गई। उन दोनों को दर्शन दिए, उनको दोनों ने दर्शन दिए और सर पर हाथ रखा। वो देखते ही रहे भगवान को। वो जो पोछा लगा रहे थे उनके हाथ में था, उसका लगा दिया। गुरु जी ने जब ये बात बताई, गुरु जी को बताई जब ये बात, तो गुरु जी ने क्या कहा कि श्यामदास का काम पूरा हो गया। जिस काम के लिए हम साधु बनते हैं वो काम पूरा हो गया। उसको युगल जोड़ी के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। और भगवान को देखकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वहीं बैठे रहे और शरीर की आंखें खुली की खुली रह गई। तो ये जीवन का उद्देश्य है। तो उसकी पूर्ति के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए और निमित्त बनना चाहिए दूसरों को भी इसमें लगाने के लिए। खुद प्रयास करें, दूसरों को इसमें लगाएं। तो अंतःकरण में हमें भगवान को बिठाना है। अभी देखो कि कई बार हम निष्काम सेवा की बात करते हैं, तो निष्काम सेवा समझ नहीं आती। अभी जैसे एक यहाँ का ही कश्मीर का व्यक्ति था, बेचारा काम करता था बोझ उठाने का, बोझ उठाने का काम करता था। अभी पता नहीं वो लोग होते हैं अंदर नहीं। हम जब छोटे थे तो बहुत कश्मीरी यहाँ पर बोझ उठाते थे अपना जीवन चलाने के लिए। तो वो कपड़े पहने थे, गर्मियों के दिन थे, बड़ी गर्मी थी। तो एक कोई व्यक्ति भाई ये इसमें इतनी गर्मी में बैठा है ये, और कपड़े पहने हैं, पसीना आ रहा है इसको। उसने कहा मियाँ तू छाया में बैठ, गर्मी धूप में क्यों बैठा है? वो कहते कितना पहुंचा देगा तुम मेरे को वहां बैठने का? बैठूंगा तो पैसे कितने देगा? पैसे को पौंसा कहते हैं ये लोग, इसकी वही भाषा है। पौंसा कहते हो नहीं? कहता हाँ। तो उसके भले के लिए वो कह रहा है, लेकिन वहाँ भी वो पैसे ही ढूंढ रहा है। मतलब हम लोग निष्काम सेवा नहीं, किसी के मन में नहीं पैसा, बस ये पैसा भाई यहीं का है, यहीं रहेगा। जरूरत तो इसकी है, पर ये सब कुछ नहीं। सब कुछ तो मेरे ठाकुर हैं, कृष्ण हैं, राधा रानी हैं। तो हमें भगवान को प्रसन्न करना है। जो हमारे भगवान सब कुछ हैं, उनके लिए सब कुछ करना है। तो हृदय में श्री कृष्ण को धारण करना है और शुद्ध होना है। अभी जैसे एक बार एक प्रोग्राम हो रहा था, बहुत से लोग बैठे हुए थे, प्रोग्राम समाप्त हो गया और एक आदमी बेहोश हो गया वहां पर। बेहोश हो गया तो दूसरे देखा, वो जानता था उसको, मतलब बेहोश। कहते ऐसा करो, इसको माइक सूंघा दो। माइक सूंघने वो घर से आया था कोई बोलने के लिए, अपने आप को मैं बड़ी दुनिया में मैं बोलूँगा। कईयों की माइक कोई बीमारी होती है, कईयों की
कहते इसको माइक सुंघा दो, इसको होश आ जाएगी। यहां भी स्वार्थ, हर काम निष्काम भाव से, कुछ मन में केवल इच्छा एक कि मैं कृष्ण को प्रसन्न कैसे करूं, उनका भक्त कैसे बनूं। ये नहीं कि मेरा नाम कैसे हो, लोग मेरे को कैसे जाने। लोग मेरी जय जयकार कैसे करें, लोग आके मुझे प्रणाम कैसे करें। नहीं, ये सब भौतिक चीज़ें हैं। अगर कोई वैष्णव शरीर में ये सब सोचता है, इसके लिए हमारे दादा गुरुदेव ने कहा है, ये जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तो ये बीमारियां लगी रहती हैं हमको। हमारे दादा गुरुदेव कहते थे, जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा। अगर कोई वैष्णव बनकर प्रतिष्ठा चाहता है, नाम चाहता है, कोई भौतिक इच्छा उसके मन में है, जैसे माइक पे बोलने की। अभी जैसे हम एक बार अमेरिका में थे, कहीं तुम्हारा स्टेज प्रोग्राम हो रहा था, एक छोटी सी बच्ची वो भी माइक के आगे बोलना चाहती है। माइक के आगे उसके बाप ने उसको खड़ा कर दिया, बोलना शुरू कर दिया उसने। अरे लोग तो चले गए थे, पर वो बोल रही है, बोलती जा रही है। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं बनी हुई हैं। हमें इच्छाएं तो खत्म नहीं हो सकती, पर इनका आध्यात्मिककरण हो सकता है। इच्छाओं को स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है। अब जैसे कि व्यक्ति है, खुद अगर किसी के पीछे बोलना होगा तो नहीं बोलेगा, बोलना होगा तो आगे पीछे बोलेगा, खुद बोलना होगा तो चिल्लाएगा फिर वो जोर जोर से खूब। तो मन में बहुत सारी कमियां हैं हमारे, तो हमने सारे दोषों को निकालना है। अपने जो हमारे में इच्छाएं हैं उनका आध्यात्मिककरण करना है। अब जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, एक इंजीनियर का, वो बिल्डिंगें बनाता है, वो कैसे आध्यात्मिककरण करेगा अपने काम का? वो भगवान के लिए बिल्डिंग बनाएगा। कोई बोलता बहुत है, वो कैसे करेगा? भगवान के लिए बोलेगा, भगवान का नाम लेगा। दुश्मन नहीं बनाने का है। जैसे कोई दुश्मन बनाने में, एक आज तो मेरे को कहती है मैं दुश्मन बनाने में बड़ी एक्सपर्ट हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। फिर दोबारा मैंने याद रहा, कहते पहले थी, अभी नहीं, अभी ठीक हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। बोलना भगवान के लिए, भगवान की वाणी। क्योंकि जैसे गौ माता का आज शरीर छूट गया, हम सब का शरीर छूटने वाला है। अच्युत कहाँ गया? नीचे है उधर। अच्छा, तो हम सब का शरीर छूटना है। जलचर, थलचर, नभचर, सब ने शरीर छोड़ना है। लेकिन शरीर छोड़ने की चिंता किसी को नहीं। शरीर छोड़ने की चिंता को बनाने के लिए हमें भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति। हरि बोल। तुम तुलसी आरती का नाम लिख दिया कर किसी का। तुलसी आरती का नाम नहीं लिखा है, कौन करेगा? तुलसी आरती लिख दिया करो, पहले ही ड्यूटी लगा दिया करो, ठीक है? तो हमें आध्यात्मिककरण करना है अपने बोलने का, अपने खाने का, अपनी हर बात का। खाने का कैसे होगा? प्रसाद खाना है खाली, और कुछ नहीं खाना। मुझे छोटी सी बच्ची जिसका कल जन्मदिन था, श्रेणिका, उसका बाप बता रहा था उसको कोई कुछ दे, कहते पहले मैं कान्हा को दूंगी। इतना सा बच्चा, 2 साल का, कान्हा को दूंगी मैं। तो अच्छे बच्चों को शुरू से ऐसे संस्कार पड़े। जैसे हमारे कौन से आचार्य थे, वो शुरू से ही
कृष्ण भगवान की खेलने खेलते हैं, शुरू से ही संस्कार। तो यही हमारी सभ्यता है, उसी से हम अपने घर को, वैकुंठ धाम को लौट सकेंगे। पर यहाँ विषय विकारों में पड़े रहे, मोह माया में पड़े रहे, तो पुनः वापस आना पड़ेगा। हमने अपने अंतःकरण को सदैव श्री कृष्ण की सेवा में लगा के रखना है। अंतःकरण में भगवान को धारण करना है। और कहीं भी हम जाएंगे, अब जैसे एक आत्मा किसी अफसर को मिलने गई, तभी से वो अफसर भक्त बन गया, वो अफसर भक्त बन गया। कहते हैं हाँ ये आए थे हमारे पास, उन्होंने हमको बताया। तो भक्त बनना और भक्त बनाना, कोई अगर हमारे प्रचार से भक्त बन जाता है तो इसका मतलब भगवान की कृपा हम पर है। पर ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं परफेक्ट हो गया। दोष भी हैं, भगवान के पास जाने के लिए पूर्ण रूप से दोषों को निकालना है। कोई दोष नहीं रहना चाहिए, सारे दोष समाप्त होने चाहिए। तो सभी प्रयास करो। प्रभुपाद की कृपा से यहाँ प्रभुपाद आश्रम में हम सबको मौका मिल रहा है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का। सभी प्रयास करो और अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण में भगवान को धारण करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। प्रश्न कोई नहीं है ना? आज भी कोई नहीं? दुष्यंत शर्मा जी शिकागो से। दुष्यंत, हरे कृष्णा। Srila Prabhupada often said, do not make Krishna order supplier. In today's world situation we see do not make Krishna order supplier. In today's world situation we see that temple has started home delivery of prasadam. How can we understand this? Is this purely Krishna's mercy or the state of our present mental civilization? अरे कुछ शब्द समझ नहीं आते। किस भाव से करते हैं देखना पड़ेगा ना, किस भाव से प्रसाद की डिलीवरी हो रही है। अगर अच्छे भाव से हो रही है तो अच्छी बात है, अगर अच्छे भाव से नहीं हो रही है तो वो फिर ठीक नहीं है। अभी देखो दुष्यंत, मारना किसी को अच्छा नहीं है, लेकिन अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा, भगवान के लिए मारा अर्जुन ने, सारे योद्धाओं को अपने लिए नहीं मारा। जब प्योर कृष्ण के लिए कुछ भी किया जाता है वो ठीक है, जब कृष्ण के लिए नहीं किया जा रहा वो ठीक नहीं है। हमने अपने लिए कुछ नहीं करना, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। बस एक ही प्रश्न था। नेहा माता शहजादपुर अंबाला से। शहजादपुर, नेहा कौन माता है ये? अच्छा, तुम्हारी रिश्तेदार है? अच्छा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरु जी, मेरे मन में हमेशा एक दुविधा रहती है कि शास्त्रों में स्त्री को निम्न श्रेणी क्यों कहा जाता है
जैसे भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है। प्लीज़ आप मुझे एक बार समझा दीजिए। और गुरु महाराज जी, हम पतित इस से ऊपर उठ सकते हैं क्या? हम प्लीज़ हमारा मार्गदर्शन करें। ऐसा है नेहा माता, भगवान ने कहा है कि माँ ही पार्थ विपाश्य ये पिशु पाप योनिया स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस ते पी जाति पराम गतिम। मेरी शरण में जो आता है, चाहे उसकी कैसी पाप योनि है, पाप योनियों में स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये सब परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए नेहा माता स्त्री को कहा है, स्त्री पराधीन है, स्त्री स्वतंत्र नहीं है। स्त्री जब बाल्यकाल में है, माता पिता द्वारा वो सुरक्षित है, यौवन अवस्था में पति के द्वारा, वृद्धावस्था में अपने बड़े पुत्र के द्वारा, वो स्वतंत्र नहीं है। तो कर्मों के अनुसार कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, ये हमारे कर्म हैं। दुविधा की कोई बात नहीं है। हमने कर्म किए हैं तो स्त्री बनी, तूने पूर्व जन्म अगर अच्छे कर्म किए होते तुम भी पुरुष बनती। कोई कर्म ऐसे हो गए स्त्री बनना पड़ा। लेकिन कोई भी जब भगवान की शरण में आता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, कितनी भी पाप योनि उसकी क्यों ना हो। कुछ तो भगवान ने बताई, लेकिन और भी वर्णन आते हैं कई भक्तों के जिनकी योनि अच्छी नहीं थी, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। जैसे शबरी को कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन भाव था। जिसके भगवान ने जूठे बेर खाए, उसको अपने धाम में भेजा। नीना मोहाबिर माता मॉरिशस से। क्या नाम उसका? लीना। ये नीना भजन की रिक्वेस्ट है इनकी। हैं? एक भजन की रिक्वेस्ट है, जीव जागो। जीव जागो। नीना माता, आज थोड़े हम ढीले हैं, कुछ सर में दर्द हो रही है। फिर नोट कर दो उसका भजन, फिर कभी सुना देंगे। और कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है। अनाउंसमेंट। ऋषिकेश प्रभु ने कोविड-19 के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरत से रोहिताश प्रभु ने और रति मंजरी माता ने और आदि कवि प्रभु लंदन से, इन लोगों ने स्टूडियो के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पे महाराज जी का कार्यक्रम जो सायंकाल 8:40 से 9 बजे आता है, उसमें मोनी माता जी जयपुर से उनका सहयोग आया है। उनका, उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद। और साथ में मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा भक्तों की ओर से कि आने वाली महाराज जी की गुरु पूर्णिमा पे आप इस सत्संग चैनल का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें
एक एपिसोड स्पॉन्सर कर सकते हैं 1, 2, 4, 6। इसकी डिटेल आपको गुरुदेव कुटुंब में प्राप्त होगी कैप्शन से। और इसमें अभी जो हमारे पास सहयोग आया है, आदि कवि प्रभु ने पूरे साल का 10 एपिसोड स्पॉन्सर किए हैं। उनका परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई।